Hello everybody, today we will discuss about the pumping action. ये pumping action पढ़ने से पहले हमें जो है ये मालूम होना चाहिए कि population inversion क्या होता है. Population inversion जो है अगर आप देखें एक स्टेट ये ऑलरेडी मैं क्लिप पे बता चुका हूँ और जिन्होंने नहीं देखी वो प्रीवियस में क्लिप्स पढ़ें और उससे उन्हें पता चलेगा कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है. यहाँ जो है यानी एटम्स ग्राउंड स्टेट से रहते हैं और ये मैं आपको शॉर्ट पे समझा रहा हूँ कि अप कर देते हैं तो N2 में N2 इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन हाई स्टेट यानी कि एक्साइटेड स्टेट मेटास्टेबल स्टेट में रहेगी और ये ग्राउंड स्टेट में यानी कि N1 में नंबर ऑफ एटम दैट आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट. तो इन्हें ऊपर जब हम पहुंचाते हैं जिससे कि ऊपर से जब वो नीचे गिरेंगे तो लेज़र यानी आप मेटास्टेबल स्टेट से जब वो ऊपर से नीचे गिरेंगे तो रेडिएशन करेंगे और सेम रेडिएशन करेंगे तो कोहेरेंट सोर्स निकलेगी जो कि लेज़र का काम करेगी. तो इसमें हम पंपिंग एक्शन की बात करते हैं. पंपिंग एक्शन मीन्स हाउ वी कैन टेक द नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द मेटास्टेबल स्टेट. दैट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज नोन एज द पंपिंग एक्शन. ये भी 5 तरीके की होती है, अलग अलग हिसाब से हम पढ़ते हैं. जैसे अगर आप देखेंगे पहला जो है ऑप्टिकल पंपिंग है. ऑप्टिकल पंपिंग में क्या होता है कि हम एटम्स को मतलब जो स्टेट्स हैं इसमें हम एक्साइटेड रेडिएशन डालते हैं. दैट इज H इज द फ्लैंक कांस्टेंट, U इज द फ्रीक्वेंसी. तो एटम्स गिरते हैं और जो एलिमेंट्स पे गिरते हैं और उसके जो एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट से अप चले जाते हैं जहाँ पर जो है लाइट जो है H डालने से जो ग्राउंड स्टेट पे एलिमेंट्स हैं वो जो है एक्साइटेड स्टेट मेटास्टेबल स्टेट में पहुंच जाए. तो इस तरीके से पंपिंग को हम ऑप्टिकल पंपिंग कहते हैं. सेकंड है हमारी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड और एक्साइटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स. ये जो है आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में काम आती है और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब है जैसे कि आप देखेंगे सिंपली जो हमारी ट्यूब रहती है ट्यूब है और वन इज एनोड एंड वन इज कैथोड. तो इसमें जैसे ही आप डिस्चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है उसे एक्साइटेड कर देंगे और इसमें लेज़र निकलने लग जाएगी. ऑन करते ही लेज़र निकलने लग जाएगी. इस तरीके से जो पंपिंग होती है इलेक्ट्रॉन के थ्रू यानी हम एनोड एंड कैथोड से जैसे करेंगे तो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होंगे और इससे जो है H फ्रिक्वेंसी के कोहेरेंट सोर्स निकलेगी. इस तरह की जो पंपिंग होती है उसे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड कहते हैं जो इलेक्ट्रिकली हम पंप करते हैं यानी एलिमेंट्स के एटम हैं ग्राउंड स्टेट के वो मेटास्टेबल स्टेट तक पहुंचाएंगे किसे इलेक्ट्रिकली. तो उसे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड कहते हैं. एग्जाम्पल आर द हीलियम, नियॉन, लेज़र. कई बार लेज़र किसमें SAR लेते हैं, कई बार SAR लेते हैं. और ऑप्टिकल पंपिंग जो कि मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ उसका एग्जाम्पल है रूबी लेज़र. एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग इज रूबी लेज़र. ये रूबी लेज़र रहता है. इसमें लेज़र जो है LAS लेज़र लेते हैं, ये लेज़र से बोला जाता है. तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एटम्स हैं उस पर इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रहती है और इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड करेंगे तो एलिमेंट जो है वो एक्साइटेड हो जाएगा एंड दैट कम विद द इलेक्ट्रॉन विद
इलेक्ट्रॉन जो स्ट्राइक करा इसमें और एक्साइटेड एटम को कर देगा, यानी एटम को अप कर देगा, मेटा स्टेबल स्टेट में कर देगा। इस तरीके से जो एक्साइटेशन होता है उसे हम इलेक्ट्रिकली जब करते हैं तो उसे इलेक्ट्रिकल जब हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो इस मेथड को हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड कहते हैं। सेकंड मतलब थर्ड जो हमारा है वो है फिर डायरेक्ट कन्वर्जन। डायरेक्ट कन्वर्जन मेथड इज इसके अंदर क्या होता है कि हम सेमीकंडक्टर में यूज करते हैं, कंडक्टर और इसमें हम गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं और गैलियम आर्सेनाइड जो है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दे आर कंबाइंड, दोनों के कॉम्बिनेशन जब होता है तो कॉम्बिनेशन ऑफ वन इज इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जो कंबाइंड होंगे तो इससे एनर्जी निकलेगी और ये जो एनर्जी निकलेगी इससे डायरेक्टली आपको जो है लेज़र की तरह काम करेगी। ये एग्जांपल है सेमीकंडक्टर में यूज़ होता है और गैलियम आर्सेनाइड इज द ट्यूब लेज़र ट्यूब दैट वी आर यूजिंग इन प्रोड्यूसिंग द लेज़र। और इसके बाद फोर्थ मेथड है हमारा इन इलास्टिक कोलिशन बिटवीन द आटम्स। ये फोर्थ मेथड है इन इलास्टिक कोलिशन ऑफ बिटवीन द आटम्स। इसके अंदर क्या होता है, दो ज़्यादातर हम गैसेस में यूज़ करते हैं, दो गैसेस लेते हैं, सपोज ए एंड बी, दोनों का इलास्टिक कोलिशन एक्साइटेड स्टेट ऑलमोस्ट सेम है। तो पहले क्या होता है कि ए स्ट्राइक करता है विद इलेक्ट्रॉन एंड ये एक्साइटेड रहता है। दिस एक्साइटेड स्टेट स्ट्राइक with B which to the excited B मेटास्टेबल स्टेट में आ जाता है और A जो है आपका स्टेबल स्टेट में आ जाता है। इस तरीके से यानी कि मेटल जो गैस है वो इलेक्ट्रॉन से पहले हिट करी जाती है A को एक्साइटेड स्टेट करने के लिए, फिर एक्साइटेड A स्टेट B स्टेट को करती है, मगर इसके लिए A और B जो है इसमें आपका दोनों ही ऑलमोस्ट सेम एक्साइटेड एनर्जी लेवल होने चाहिए, तभी इस तरीके से काम चलता है। और एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप इज हीलियम नियॉन लेजर, helium neon laser, and another is the carbon dioxide laser is the example of inelastic collision between the atoms। उसके बाद जो है हमारे पास लास्ट बचती है दैट इज केमिकल प्रोसेस मेथड। फिफ्थ इज द केमिकल मेथड। इसमें केमिकल मेथड में क्या करते हैं, हम केमिकल डालते हैं जो लेज़र होती है। एग्जाम्पल इसका लाइक डाई लेज़र है, डाई लेज़र। ये डाई लेज़र में क्या करते हैं, केमिकल डाला जाता है जो लेज़र है उसमें, लेज़र ट्यूब में, और केमिकली इसमें से जो एटम्स है ग्राउंड स्टेट में वो एकदम से मेटास्टेबल स्टेट में पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ से डायरेक्टली रेडिएट करते हैं। और इस तरीके से ये समझ सकते हैं आप जैसे कि हम जो है गैस सिलेंडर में गैस भर के रखते हैं, उसे ऑन करा और स्लाइडर से हिट करा तो एकदम से आपका क्या करते हैं, आग जलने लगती है। सिमिलर मैनर इसमें भी ऐसे ही होगा, एक्साइटेड करेंगे और एकदम से फिर गैस निकलने लग जाएगी, मतलब लेज़र गैस निकलेगी जो कि लेज़र को एक्साइट करेगी, रेडिएशन को करेगी और लेज़र निकलने लग जाएगी। इस तरीके से हम पंपिंग एक्शन दिखते हैं 5 तरीके से, और जिन्हें समझ नहीं आया वो कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि उन्हें मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। ज़्यादातर ये क्लिप उन स्टूडेंट के लिए बनाता हूँ मैं जो कि पढ़ने में
उनका स्ट्रॉन्ग फिज़िक्स नहीं है, और क्योंकि उनकी अच्छी बुक्स नहीं मिली, अच्छे टीचर नहीं मिले, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि जिससे कि उनका अच्छा स्ट्रॉन्ग फिज़िक्स बन पाए, और जो भी उनको प्रॉब्लम है वो उसे सॉल्व करें, जिससे कि स्ट्रॉन्ग फिज़िक्स बनाए। कोई भी उनसे क्वेश्चन पूछे तो वो खूब अपना नाम रोशन करें और अपना वर्ल्ड में अपना एक लेवल बनाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।